हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड एक चैप्टर जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पर लेक्चर लेने वाले हैं। आओ सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज द एग्रीमेंट between two persons for completion any work like construction of building, construction of road, construction of bridge, etc. ऐसे काम, ऐसे वर्क जिनके लिए आपको एक पर्टिकुलर साइट, साइट मीन्स प्लेस, जहां पर काम करना है उसी जगह पर जाकर आपको काम करना होगा। जैसे आपको एक बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग बनाने के लिए पर्टिकुलर उसी प्लेस पर जाना होगा। जैसे आपको एक रोड कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको उसी साइट पर जाना होगा। आपको किसी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना हो तो पर्टिकुलर साइट पर जाना होगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें दो पर्सन होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज द एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन इज ए कॉन्ट्रैक्टर, second person will be contractee. कॉन्ट्रैक्टर वह पर्सन होता है जो वर्क कंप्लीट करता है, जो कार्य करता है। जो काम करने वाला है वो कॉन्ट्रैक्टर होता है और जो पर्सन काम करवाता है या जिस पर्सन के लिए काम किया जाता है उसे हम कॉन्ट्रैक्टी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टी जिसके लिए काम किया जाता है, जैसे ऑनर ऑफ बिल्डिंग। क्लियर? अब ये दो पर्सन के बीच में किसी भी वर्क को करने का जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के लिए एक अमाउंट डिसाइड होगा। उसी अमाउंट को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहा जाता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट वर्ड देख लिया आपने। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज द एग्रीमेंट बिटवीन टू पर्सन। The person who take the contract is called contractor and the person who gave the contract is called contractee. And consideration between two person for completion the work is called contract price. अब हम बात करते हैं how to prepare contract account and who will be prepared the contract account. कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है ताकि उसे पता चल सके कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने पर उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो अभी हमने जो कहा उससे आपको पता चल गया। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कौन बनाएगा? कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ टॉप पर हम लिखते हैं हाउ टू प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। How to prepare contract account? In the books of contractor, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कौन बनाता है? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट
फिर यहां पर लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड now draw the column particulars rupees left hand side is called debit, particulars rupees. Now credit side, particulars rupees. Debit side recorded the expenses related to contract. First item, materials issued. Second, labor. Two, direct expenses. Two, indirect expenses. Two, plant issued. ये इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस हो गए। अब डेबिट साइड जो आपने मटेरियल लिखा है, उस मटेरियल में से कुछ मटेरियल यदि बच जाता है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय मटेरियल एट साइड, बाय मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर्स, बाय कैश अकाउंट in bracket material sold, किसी भी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट पर जो मटेरियल आया था वो कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखना है। आने से डेबिट, जाने से क्रेडिट। अब बाय प्लांट एट साइड, प्लांट को भी आपने डेबिट में लिखा है। प्लांट एट साइड क्रेडिट साइड जब आप लिखते हैं तो उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस होगा। नाउ बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर्स, यहां पर भी प्लांट के अमाउंट को इनर कॉलम में लिखकर डेप्रीशिएशन माइनस होगा। कभी कभी प्लांट बेच दिया जाता है तो बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में प्लांट सोल्ड। प्लांट या मटेरियल को सोल्ड करने पर कभी कभी लॉस हो सकता है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट। लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट की बजाय अभी हम लिखते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। ये क्रेडिट साइड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आइटम हो गई। इतना लिखने के बाद जब ईयर एंड होता है तो ये जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो जाए। ईयर के एंड में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। तो जब ईयर एंड होता है तो कॉन्ट्रैक्टर अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉफिट या लॉस को जानना चाहता है। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसके मन में क्वेश्चन आता है कि उसकी पोजीशन क्या है, तो एंड ऑफ द ईयर लिखना होगा
बाय WIP अकाउंट, जिसे वर्क इन प्रोग्रेस कहा जाता है। इसमें फर्स्ट आइटम होता है वर्क सर्टिफाइड, सेकेंड वर्क अनसर्टिफाइड, कॉन्ट्रैक्टर अपने तरीके से वर्क करते रहता है और उस वर्क को एक इंजीनियर द्वारा समय समय पर चेक किया जाता है। जैसे समझिए ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर। कॉन्ट्रैक्टर थर्ड फ्लोर तक काम कर चुका है, लेकिन साइट पर एक सर्टिफाइड इंजीनियर होता है, उसने अभी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को ही चेक किया है, तो ये सर्टिफाइड वर्क कहलाएगा। और ये जो थर्ड फ्लोर है, ये कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी तरह से कंप्लीट कर दी है, लेकिन इंजीनियर ने इसको सर्टिफाइड नहीं किया है, तो इसे अनसर्टिफाइड कहा जाता है। इतना होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का डिफरेंस निकाला जाता है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा है, तो इस डिफरेंस को कहा जाता है टू बैलेंस CD और ब्रैकेट में टोटल प्रॉफिट। टोटल से क्लोज कर दिया जाएगा। फिर इस टू बैलेंस CD को क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाय बैलेंस BD। कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होने से टोटल प्रॉफिट का कुछ पोर्शन P&L अकाउंट में ट्रांसफर होता है और कुछ पोर्शन WIP अकाउंट में ट्रांसफर होता है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट फाइंड नहीं कर पाता है एक्चुअल, इसलिए प्रॉफिट को वो दो हिस्सों में मानता है, फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस और सेकेंड WIP। अब हम आते हैं वर्किंग नोट के लिए। कुछ अमाउंट ऐसी होगी जो आपको वर्किंग नोट से फाइंड करना होगा। वर्किंग नोट पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके लिए आप तीन बातों पर ध्यान दें। फर्स्ट, इफ वर्क सर्टिफाइड is less than 25% of contract price। यदि वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 25% से कम हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आंसर 0 होता है, नील। Second situation, if work certified is more than 25% but less than 50% of contract price, profit and loss account equal to total profit into 1/3 into cash receipt upon work certified।
Now third situation, if work certified is more than 50% of contract price, profit and loss account equal to total profit into 2/3 into cash received divided by work certified. अब आप सोचेंगे सर ने क्या लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आया। सही जवाब नहीं आएगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब इस पॉइंट पर ध्यान देना है। नेक्स्ट वर्किंग नोट, वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू, जब कोई वर्क सर्टिफाइड नहीं दिया हो तो आपको लाना होगा वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू कैश रिसीव्ड into 100 divided by percentage of cash received. अभी तो दो इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट हैं, इसलिए दो आपको बता दिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आवश्यकता लगी तो हम और बताएंगे। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के प्रोफार्मा और वर्किंग नोट पर ध्यान दिया। आप इनको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्वेश्चन। क्लियर?